हेलो। कैसे हैं गाइस? अंधे का भाग्य। भाग्य का खेल भी निराला होता है। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा अंधा होता है और छोटा बेटा निकज्जू होता है, वो कुछ काम नहीं करता था। अब वो जो आदमी एक बार बीमार सख्त हो जाता है, वो सोचता है अब इनका क्या होगा। तो दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है और अपने छोटे बेटे को कहता है कि बेटा, ये बड़ा भाई है, इसका ध्यान रखना, ये देख नहीं सकता, और जहाँ भी जाना साथ दोनों भाई जाना, इसका हाथ कभी मत छोड़ना। तो वो कहता है ठीक है पिताजी। तो जब पिताजी मर जाते हैं तो वो ऐसे ही करता है कि अपने साथ ले जाता है और जब भीख मांग के लाता है तो पहले बड़े भाई को खिलाता, फिर अपने आप खाता। एक बार उसके दिल में पता नहीं क्या आती है, बट छोटे वाले के, वो सोचता है कि मैं इसका कब तक भरण पोषण करूं, मैं तो परेशान हो रहा हूं। वो उसको जो सोचता है इसको कहीं छोड़ के आ जाऊं। तो उसको वो जंगल में ले जाता है और जंगल में छोड़ के, घने जंगल में छोड़ के एक पेड़ से बांध के आता है। अब पेड़ से बांध देता है तो वो खोले कैसे? अब वो सोचता है भाई बांध के गया तो थोड़ी देर में आ जाएगा, भाई खोल देगा। जब वो काफ़ी देर तक नहीं आता है और रात होने लगती है तो वो क्या करता है, सोचता है कि मेरे पास चाकू है, क्यों ना मैं इस चाकू से ही उस रस्से को काट दूँ। वो चाकू से रस्सा काटता है और रस्सा काट के पेड़ पे चढ़ जाता है कि पेड़ में बैठ के मैं रात बिताऊँगा। अब वो रात बिताने के लिए पेड़ में चढ़ जाता है और जैसे ही शाम होती है तो अंधेरा सा होने लगता है, जानवर इकट्ठा होने लगते हैं। वो घना पेड़ होता है, उसके नीचे जानवर आते हैं। अब तरह तरह के वहाँ पर जानवर आते हैं। अब एक बोलता है, जब उनकी मीटिंग शुरू होती है, एक जानवर बोलता है कि भाई अगर मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। कहते हैं, वो बोलते हैं बताओ बाकी हो। तो वो कहते हैं कि देखो, जो ये पेड़ है, अगर ये पेड़ ऐसा है कि अगर जिसकी छाल को कोई छील के थोड़ा सा और अपनी आंखों में डालेगा तो आदमी देखने लगेगा, जो ना देखता हो। तो वो जो ऊपर बैठा है वो सुन तो सकता था, वो सब सुन लेता है। वो तुरंत ही चाकू से एक छाल काटता है और अपनी आंखों में उसको मसल के निचोड़ देता है। अब जब निचोड़ता है तो उसको दिखने लगता है। जब दिखने लगता है वो देखता है नीचे बहुत से जानवर हैं। अब उनकी बातें चल रही हैं। तो दूसरा कहता है कि मैं भी एक राज की बात बताता हूँ। वो कहता है कि और लोग कहते हैं, जो बाकी जानवर होते हैं वो कहते हैं बताओ। वो कहता है कि देखो, ये जंगल के बाहर जो गांव है उसमें सारे लोग कुबड़े हो गए, और जो नए होते हैं वो तो बचते ही नहीं हैं, और जो पहले वाले हैं वो सब कुबड़े हो चुके हैं। और अगर कोई कौन सी है, अगर कोई एक नदी है जिसका नाम टेहरी नदी है। वो टेहरी नदी के पास अगर कोई जाएगा, वहाँ एक पेड़ है घना। अगर उस पेड़ के नीचे सांप रहता है, अगर उस सांप को कोई दूध पिला देगा एक कटोरा भर के, तो वो लोग सब ठीक हो जाएंगे। अब वो सुबह होती है, वो पेड़ से उतरता है और वहाँ जाता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है कि सब कुबड़े हैं। अब जब सब कुबड़े हैं वो देखता है तो वो उनसे पूछता है। तो वो कहते हैं कि भाई, किसी साधु के श्राप के कारण हमारा ये हाल हो गया है, और सब लोग हम ऐसे ही हैं। तो अग पर उस साधु ने कहा है कि अगर कोई वहाँ टेरी नदी के पास जाके और सांप को दूध पिलाएगा तो ठीक हो सकते हैं। अब जाता है टेरी नदी के पास, वहाँ एक पेड़ के नीचे सांप रहता है। वो वहाँ सांप कटोरा दूध भर के रखता है और दूध सांप आके पी जाता है। जब सांप आके पी जाता है तो देखता है कि वापस जाके तो वो सब लोग ठीक हो जाते हैं, वो ठीक हो रखे होते हैं, वो सब उसको दुआएं देते हैं। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें, भाई मैंने ठीक किया तो तुम मुझे क्या दोगे? वो कहता है जो मर्जी ले लो, तुम सब कुछ देने को हम लोग तैयार हैं। फिर वो वहाँ से आगे जाता है। वहाँ पर राजा का एक महल होता है। अब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक वहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है और सब शोक जता रहे होते हैं। तो पूछता है कि क्या हुआ, तो पता चलता है कि यहाँ जो रानी है वो
मूर्छित अवस्था में काफ़ी टाइम से लेटी हुई है। बहुत से वैद्य हकीम आके देख के चले गए, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अगर मैं ठीक कर दूं, तो राजा को बोलता है अगर मैं ठीक कर दूं तो ये रानी मेरी हुई। वो कहता है कि ठीक है। अब वो वहाँ उनके घर में जाता है और कहता है कि कमरा बंद करता है और देखता है वहाँ सारे में इधर उधर उसको एक पलंग के नीचे काली बिल्ली मिलती है। काली बिल्ली सोई हुई होती है। और जब वो सोई होती है तो रानी भी सोई है, इसीलिए बिल्ली के कारण वो सब हो रहा था। वो क्या करता है कि बिल्ली को उठाता है और वहाँ से खिड़की से नीचे पटक देता है। जब वो खिड़की से नीचे पटक देता है और बिल्ली उछल के कूद के चली जाती है। अब वो भी रानी उठ के बैठ जाती है। फिर रानी कहती है कि तुम कौन हो, मेरे को क्या हुआ। फिर वो राजा को बुलाते हैं, देखता है राजा तो बताते हैं कि राजा कहता है कि तुम भाई बेटी ऐसी ऐसी बात थी, तुम मूर्छित हो गई थी, बहुत दिनों से सब ने इलाज कराया, तुम ठीक नहीं हो रही थी, सब देख चुके थे और इसने आके ऐसी शर्त रखी और इसने ठीक कर दिया। तो अब इसकी शर्त के अनुसार तुम इससे शादी करोगी। तो लड़की भी सोचती है इसने मुझे जीवन दिया है, तो वो भी हाँ कर देती है। अब जब उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। एक बार क्या होता है कि वो अपनी रानी के साथ में बग्गी में घूमने के लिए निकलता है। जब वो घूमने के लिए निकलता है, रास्ते में देखता है उसको उसका भाई मिलता है। तो भाई तो राजा वो बना हुआ था, बड़ा भाई तो बड़ा भाई को पहचान नहीं पाता, छोटा भाई, क्योंकि वो राजा बना हुआ था। लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई को पहचान लेता है। वो जब पहचान लेता है तो कहता है, उससे पूछता है कि भाई तुमने मेरे को, बड़ा भाई पूछता है तुमने मेरे को जंगल में क्यों छोड़ा, क्यों बांध के आए। फिर वो बताता है कि तुम मेरे भाई कहाँ से हो। तो वो फिर बताता है कि तुम इस तरीके से मेरे को वहाँ पर बांध के आ गए थे, अकेला छोड़ के आ गए थे मरने के लिए, पर मैं ऐसे मैंने पेड़ पे चढ़ गया, मैंने फिर जानवरों की बातें सुनी, तो फिर मैं ऐसे ठीक हुआ और मेरी इस तरीके से शादी हो गई है और मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ, बड़ा भाई कहता है अगर मैं चाहूँ तो अभी तुमको दंड भी मृत्यु दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जो इस तरीके का नीच काम करूँ। मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब जो छोटा भाई होता है वो सोचता है कि मैं भी क्यों ना वहाँ जाऊँ, मैं भी कुछ मेरे को भी मिल जाएगा, उनकी बातें कुछ मैं भी सुनना चाहता हूँ। जब वो जाता है वहाँ जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। जब बैठता है वहाँ पे सब उस टाइम पे वो जानवर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। फिर उनकी बातें होती हैं। बातें जैसे वो शुरू कर रहे थे तब तक देखते हैं कि ऊपर कोई मनुष्य चढ़ के बैठा है, किसी की निगाह पड़ जाती है। अब उसको नीचे गिरा के वो लोग उसके चिथड़े करके उसको खा खू के बराबर कर देते हैं, नोच नाच के सब उसको खा जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।